गयाजी के शहर के अश्विनी रंजन ने अपनी मेहनत और लगन से गया का नाम एक बार फिर ऊंचा किया है। अश्विनी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार और आसपास के लोगों में खुशी की लहर है। अश्विनी के पिता अशोक कुमार व चाचा शशि कुमार सिंह ने बताया कि अश्विनी शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रहा है। क्रेन स्कूल से 12वीं की परीक्षा में उसने टॉप किया था। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर आगे की उच्च शिक्षा पूरी की। पिता अशोक कुमार ने कहा कि अश्विनी बचपन से ही लक्ष्य को लेकर स्पष्ट था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने आज उसे यह मुकाम दिलाया है। वहीं अश्विनी रंजन ने अपनी सफलता का श्रेय पूरे परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि माँ, पिता, भाई बहन, चाचा चाची सबने हर कदम पर साथ दिया। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन परिवार का भरोसा मेरी ताकत बना। मैंने उसी भरोसे को मेहनत के दम पर पूरा किया। अश्विनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि निरंतर पढ़ाई ही सफलता की ओर खींच ले जाती है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास से ही मंजिल हासिल की जा सकती है। अगर कोई छात्र लगन से पढ़े और हार न माने, तो एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। अश्विनी की ये कामयाबी गया के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उनके स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों ने भी इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। उनके चाचा का कहना है कि हमारी 10 साल उम्र बढ़ गई। अश्विनी से अधिक खुशी मुझे हो रही है। हमारे परिवार के लिए यह उपलब्धि गर्व का विषय है। और मेरा अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ामिनेशन कराई गई थी, उसमें मेरिट लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है और मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है। तो मेरी स्टार्टिंग में स्कूल एजुकेशन जो है वो क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल गया से ही हुई थी। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने दिल्ली विश्वविद्यालय गया, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन है, बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है, मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है और अभी रिसेंटली पीएचडी में भी इनरोलमेंट हुआ है। और सर उसके साथ ही जैसे ही मेरा एमपीएड हुआ था, जस्ट तुरंत उसके बाद ही मेरा ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी आई थी। उसमें मैंने एग्ज़ामिनेशन में इसके 3-4 स्टेजेस थे। स्क्रीनिंग था, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था, इंटरव्यू था। ये सारा कुछ होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है उसमें मेरा नाम आया है। और इसका श्रेय इसमें सबसे पहले तो अपने घर वालों को देना चाहूँगा, जो मेरी पूरी फैमिली है। चाचा हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं, आंटी हैं, भाई और बहन हैं, इन सबको देना चाहूँगा क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है, जिसमें स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन काफ़ी लंबा रहा है ये सफ़र, जिसमें इन्होंने निरंतर मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम आगे पढ़ाई करो, आगे और अच्छा कर सकते हो, जिसकी वजह से इनका हाथ तो है ही है। और दूसरी चीज़ जो है वो मेरे खुद के अंदर है, जो एक दृढ़ निश्चय जिसको कहते हैं कि नहीं कुछ करना है तो कुछ अच्छा ही करना है, बीच बीच का काम नहीं करना है, तो वो चीज़। और आगे जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए बस एक ही चीज़ है कि आप लगे रहो, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में अगर फोकस होके करोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं खुद हूँ, जो गया से उठकर अगर हरियाणा पहुँच सकता है तो कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अपना नाम बताइए। अश्विनी रंजन। ठीक है। हाँ, मेरा बेटा अश्विनी रंजन जो आज हरियाणा लोक सेवा आयोग में अच्छा रिजल्ट लाया, फाइनल रिजल्ट लाया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, उसके लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सो कम शब्दों में है। इसका श्रेय मेन रूप से माता पिता के पूरे परिवार का तो है ही, इसके अलावा मेरे माता पिता का भी है। इससे ज़्यादा मुस्कान मेरा हो गया है इसकी नौकरी से। मैंने हमारा चेहरा जो है ना 50 गुना बढ़ गया और उम्र कम से कम 10 साल बढ़ गया है। और इसकी योग्यता में इसकी बहन भी हाथ बहुत बड़ा है, वो है अर्पणा कुमारी, ऐसे हम लोग पुकारू हैप्पी बोलते हैं, वो भी साथ में दोनों पढ़ा था। इसी प्रोफेसर में आगे बढ़ते जाएगा, दिन दुगना रात चौगुना अपना जो करना है आगे अपना करते जाएगा। हम पापा हैं, पापा कहता है तो मेरा आशीर्वाद इसका एकदम आजीवन रहेगा।